नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड स्मोकर्स। आप देख रहे हैं हमारे जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ जावास्क्रिप्ट ज़ीरो टू हीरो का एपिसोड 9th। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शंस के बारे में, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है। पिछले एपिसोड में हमने नॉर्मल फंक्शंस देख लिए थे। अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। इस वीडियो में हम मॉडर्न फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में हमने जो फंक्शन के बारे में देखा था वो हमने कुछ इस टाइप से बनाया था, जो हमने एक फंक्शन का नाम दिया था ग्रीट, जिसमें हमने console.log करा के बाहर ग्रीट लिख दिया था। अब देखते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम नई फाइल बनाते हैं फंक्शंस, _1.js के नाम से। ये हमारी जो लास्ट वीडियो थी फंक्शंस के बारे में, जो हमने उसमें नॉर्मल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। आज हम कुछ मॉडर्न फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। एक हम बनाते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट जिसका नाम देते हैं ग्रीट, और इक्वल्स टू फंक्शन, और फंक्शन का एक नेम दे देते हैं, नेम। इसमें बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा के हम इसमें रिटर्न दे देते हैं, रिटर्न। और रिटर्न में दे देते हैं डायरेक्टली हेलो और नेम। हेलो कॉमा और इसके आगे प्लस नेम। अब इसमें हम जो हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया है नेम, इसको नीचे कर देते हैं console.log। console.log इसके अंदर हम लिखते हैं ग्रीट, और इसके अंदर लिख देते हैं हम कोड स्मोकर्स, और इसको कर देते हैं सेव। अब हम इसको टर्मिनल पे रन करते हैं। हमारा टर्मिनल जब तक कनेक्ट हो रहा है, जब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल कनेक्ट हो चुका है। अब हम लिखेंगे नोड और हमारी फाइल का नाम _1.js, और अब हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आया है हमारा हेलो कोड स्मोकर्स, जो कि हमने यहाँ पे रिटर्न में वैल्यू डाली थी। ये जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, ये एक अनोनिमस फंक्शन होता है, जिसमें हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब आता है हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कुछ ज़्यादा अलग नहीं रहता है, पर जो मॉडर्न जो है हमारी जावास्क्रिप्ट, उसमें बहुत काम में आता है, क्योंकि ये जो है हमारा ये छोटा भी रहता है, शॉर्ट भी रहता है और क्लियर भी होता है पढ़ने में। पहले हम इसका एक बेसिक सिंटैक्स देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं ग्रीट इक्वल्स नेम, इसके बाहर एक एरो बना के इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, जिसमें हम वही लिख देते हैं हमारा सेम टू सेम रिटर्न के अंदर हेलो और प्लस नेम। अभी यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम इधर पे ग्रीट की जगह चलो कुछ और दे देते हैं। जैसे देते हैं इसको
कुछ भी दे देते हैं, नेम दे देते हैं। ये हो गया हमारा एक इसका बिगर वर्जन। इसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग भी करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग जो है हमारा नेम, और नेम के अंदर दे देते हैं सेम कोड स्मोकर्स। और इसको कर देते हैं सेव। अब इसको रन करेंगे तो अब हमारा आउटपुट में सेम ऐसा ही आएगा कोड स्मोकर्स, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर ऐसा ही डाला है। इसके अंदर दे देते हैं लेट्स सी हृदय, और इसको कर देते हैं सेव। अब इसको रन करेंगे तो अब आना चाहिए जो हमने सेकंड में दिया है कंसोल डॉट लॉग, उसमें आना चाहिए हेलो हृदय। तो वो जो ये वाला है ये तो हमारा हो गया बिगर वर्जन। अब इसका एक देखते हैं शॉर्टर वर्जन। हम डायरेक्टली लिखेंगे कॉन्स्ट, इसके आगे लिखेंगे ग्रीट इक्वल्स नेम, इसके आगे इक्वल्स, इसके आगे एक एरो बना के हेलो स्पेस प्लस नेम और कॉलन। अब इसको कर देते हैं हम सेव। ग्रीट के जगह दे देते हैं हम नेम, इसमें लिख देते हैं हम अपना नेम, और इसको तो ये जो है हमारा, इसको रन करते हैं और ये आ चुका है हेलो आई एम हेयर। तो जो ये वाला है ये हमारा थोड़ा सा बिगर वर्जन हो जाता है एरो फंक्शन का, और ये हो जाता है हमारा थोड़ा सा इस शॉर्ट वर्जन। अब हमने एक टेबल बनाई है इसको अच्छे से समझने के लिए, तो चलिए उस पर आ जाते हैं। तो ये हमारी टेबल है, इसमें हमने कुछ देखा है नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन के अंदर डिफरेंस। तो जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है वो सबसे पहले तो हमारा डायनेमिक होता है, और हमारा एरो फंक्शन स्टैटिक होता है। स्टैटिक हमारा जो नॉर्मल फंक्शन रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, उसका सिंटैक्स हमको ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ता है, पर एरो फंक्शन में ऐसा नहीं है। एरो फंक्शन में हम छोटा लिख सकते हैं और उसको क्लीन और रीडेबल बना सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन होस्टिंग के लिए यूज़ में आता है, पर एरो फंक्शन होस्टिंग के लिए यूज़ में नहीं आता है। जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिस का यूज़ होता है, और जो हमारा एरो फंक्शन है वो कॉलबैक के लिए यूज़ में आता है। अब वापस आ जाते हैं हम अपने कोड पे। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके नीचे एक और बनाते हैं हम कॉन्स्ट, इसको अभी नीचे कर देते हैं। अब इसमें लिखते हैं हम कॉन्स्ट और इसमें दे देते हैं नम्स, जो कि हमारे रहेंगे नंबर। नंबर को हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में देना पड़ेगा, तो ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये हमारे नंबर। अब इसमें हमको एक कॉन्स्ट बनाते हैं कॉन्स्ट, और इसको करते हैं स्क्वायर्ड, और इसको करते हैं नम्स डॉट मैप, और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स में लिख देते हैं नम एंड एरो, इसके अंदर नम और मल्टीप्लाई नम। तो ये हमारे इसमें काम में आएगा कि जो ये हमने नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5, तो इनके जो क्या वो स्क्वायर रहते हैं वो हमको दिखेंगे। तो हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर कर देते हैं स्क्वायर्ड, और इसको सेव करके अब रन करते हैं। ये है हमारा टर्मिनल, इसको हम अब रन करते हैं। तो ये आ चुका है 1 का स्क्वायर जो कि 1, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये जो हैं ये कॉल बैक जैसे कि मैप, फिल्टर, फॉर ईच, ये सब एरो फंक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। अब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या देखा आज की क्लास में। हमने सबसे पहले देखा फंक्शन एक्सप्रेशन, जो कि किसी भी फंक्शन में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद देखा हमने एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को का जो सिंटेक्स रहता है वो लिखने में बहुत छोटा रहता है और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यूज़ में आता है। फिर देखा हमने जो एरो फंक्शन है उसमें खुद के दिस नहीं रहते हैं और जो हमारा एरो फंक्शन है वह बहुत क्लियर रहता है, और हमने इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे देखा है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ये दोनों स्ट्रॉन्ग टूल्स के बारे में, जो कि हमारे फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड होगा जावास्क्रिप्ट स्कोप एंड होस्टिंग के बारे में, जहाँ बिगनर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोडिंग मेड सिंपल ओनली ऑन कोड स्मोकर्स। मिलते हैं एपिसोड 10 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।